किसान भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवा रहा हूँ। ये सारी खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं और ये हैं मनोज सैनी, हमारे गांव से ही हैं। कितनी कर रहे हो फिलहाल? 3 बीघे। 3 बीघे जी सर। तो ये कितने साल से शुरू है? पहले तो डाई वाई डालते थे जी। अब ऑर्गेनिक कब से शुरू करी? सर मेरा 2 साल पीरियड हुआ है। अच्छा, इससे कुछ लाभ दिखाई दिया ऑर्गेनिक से? बस लाभ ये है जी, इसमें एक तो दवाई का खर्चा बहुत कम आता है, दवाई का तो है ही नहीं, फिर यूरिया वगैरह जो भी है सब चीज़ की बचत है। अच्छा, यूरिया बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। डाई बिल्कुल नहीं? जी। तो इसकी उनकी जगह क्या क्या डालो? नाइट्रोजन की पूर्ति हम इससे कैचवेक खाद से और कूड़ी की खाद जिसे बोलते हैं FIM, अच्छा, उससे पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा। फिलहाल पहले से ज़मीन में थी मौजूद जो थी, अब उसे डाल रहे हैं, उससे पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, पहले किधर से शुरू करते हो? बस ये यहीं से है ऑर्गेनिक। अच्छा, ये क्या है? पालक? बॉर्डर लाइन है। मतलब ये पालक है? क्या है? पालक है ये। और इधर क्या है? ये मेथी है जी। और ये परली तरफ? परली तरफ ये बैंगन लगा रखा है। अच्छा। हाँ, ये हमने बैंगन। तो ये खरपतवार के लिए क्या करना पड़े? स्प्रे करनी पड़े या नड़ानी पड़े? खरपतवार के लिए नराई करते हैं, स्प्रे का तो इसमें रोल ही नहीं होता जी। अच्छा, तो लेकिन जैसा बारिश पड़ेगी तो ये फिलहाल तो खुद भी नहीं चलने की। थोड़ा गीला हो गया, अब ये थोड़ा सूख जाएगा तब इसकी निराई करवाएंगे। दरअसल ये बैंगन मैंने जल्दी लगा दिया। अच्छा। बैंगन जो लगता है हमेशा फरवरी में लगता है। जल्दी लगा दिया तो पाले से कोई नुकसान नहीं इसमें? बस जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा, लेकिन ये फरवरी में इसमें ग्रोथ लेके दोबारा चलता है। अच्छा, ये जो है गोभी है? ये गोभी है, गोभी में जो है टमाटर है। अच्छा, बीच में टमाटर कर दिए। इधर क्या चना? ये मसूर है जी। अच्छा, मसूर बोदी। और ये गोभी है? ये गोभी है जी। गोभी में है धनिया है, पालक है। और ये गन्ना तुम्हारा या अलग है? जी हमारा ही। ये भी ऑर्गेनिक ही है? नहीं जी, ये बॉर्डर लाइन में। अच्छा। तो ये टमाटर हो गए, गोभी हो गया, उधर खाली सा ये कैसा बोया बेड सी पे? मतलब टंच विधि की तरह कैसे? मतलब छिद्दा? ये छिद्दा नहीं सर, हम एक साथ 3-4 क्रॉप करने के उसमें है। अच्छा, जरा टमाटर हो गए। हाँ, ये टमाटर हो गए, गोभी हो गई। अभी इसी में एक ब्रोकली बोएंगे, ब्रोकली की पॉट डाल रखी है, वो भी डालेंगे। अच्छा। तो किसान भाइयों देखो, किसान को एक फसल के पीछे नहीं रहना चाहिए। कई बार पाला मार जा, वैसा नुकसान हो जा, रेट पिट जा। अगर अलग अलग फसलें होंगी तो उसमें जो है ना, एक में घाटा हो गया, दूसरे पूर्ति हो जा जी। अब देखो इन्होंने, मनोज ने इसमें कितनी फसलें वो रखी हैं। ये देखो, ये क्या है? प्याज है डोली पे? हाँ, ये प्याज है जी। अच्छा। ये देखिए कितना सुंदर गोभी चल रहा है। ये बंद गोभी, फूल गोभी है? ये बंद गोभी। अच्छा, उधर लगाए हैं। अच्छा, इसमें भी तुमने वो रखा हरा धनिया? क्या है? जी, हरा धनिया गोभी हो गया। और ये क्या चोपा नया? ये ब्रोकली है, और ब्रोकली के प्लस गोभी है। मतलब गोभी की 3-4 क्रॉप कर रहे हैं थोड़ी में। अच्छा। जिससे कि हमारा रोटेशन चलता है। अच्छा, ये क्या है इसमें? ये मेथी वो रखी है। मेथा है? मेथी? हाँ, मेथी। ये साग में जाओगी जी। तो इसमें कोई यूरिया डाई कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो इसमें क्या करोगे? स्प्रे क्या करना? इसके लिए जी हमने दवाई बना रखी है अपनी। हाँ, 10 पन्नी बना रखा है। अच्छा। और जी लहसुन और मिर्च का एक कॉम्बिनेशन आता है, वो बना रखा है। अच्छा। ये पपीता कौन सी वैरायटी है? ये रेड लेडी जी। रेड लेडी। पेड़ कम ही है बस पेड़ ज्यादा लगाए थे, हो नहीं पाए। अच्छा। अब इसके बाद गोभी के अंदर लगे हैं पेड़, पपीता लगा है पूरा। अच्छा, गोभी के अंदर भी है जी। तो ये मतलब मंडी पहुंचा दिया काट जो रखे? हाँ जी, मंडी तो नहीं जा रही है, हमारे पास एक दिल्ली का कस्टमर है, वो लेके जाता है। अच्छा, ऑर्गेनिक को बोले जाओ जी होटलों में? हाँ, होटलों तो इसके रेट में क्या अंतर होता है ऑर्गेनिक में और वैसे में? बस अभी तो फिलहाल इतना अंतर नहीं है रेट में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अभी हमारे पास प्रमाण नहीं है। प्रमाण अच्छा, हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन है हमारा। रजिस्ट्रेशन 1 साल हो गए लगभग। अब वो चेकिंग में चल रहा है मामला। अच्छा, बताओ 3 साल बाद में उसकी काय पलट होती है, ऐसा कुछ है? हाँ, 3 साल 2 साल मिट्टी जाएगी, चेक होगी,
उसके बाद जो फसल में 3 साल असर रहता है जी। अच्छा, जैसे ये बारिश पड़ी बेमौसम अब जब 3-4 दिन, तो इससे कोई लाभ रहा नुकसान रहा? बस फिलहाल तो हमें नुकसान रहा है, लाभ तो रहा नहीं, क्योंकि ये जो फसल है गोभी की हुई और तुम्हारी ये हुई, ये तो बारिश से का पानी लगने से तुरंत आती है। अच्छा, लेकिन जैसे हाँ एकदम तैयार हो जाता और इतना फिर मार्केट डाउन हो जाए अगर ज़्यादा माल होगा जी। अच्छा, जैसा ओला नहीं पड़ा, जान बच गया, ओला पड़ जाता तो नुकसान होता है सारा। तो मनोज, थोड़ा इसके बारे में कुछ किसान भाइयों को कुछ सुझाव देना चाहोगे? जी, क्या? मेरा सुझाव सर ये है कि जैसे छोटा किसान है वो मार्केट से सामान खरीदता है, मार्केट से ना खरीद के अपना ही छोटे स्तर पर काम चालू करे ऑर्गेनिक का। हाँ। सबसे बढ़िया काम है, अपने लिए तो पर्याप्त रहे, कम से कम सब्जी अपने अच्छी खाए, केमिकल रहित खाए। उसके लिए कम से कम 2 बीघा में सभी चीज़ करने की कोशिश करे, जैसे फसल वाइज मसूर बो लिया, थोड़ा चना बो लिया, ये सब ऑर्गेनिक में होते हैं, इनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में जैसे गोभी लगा ली, गोभी के साथ साथ में दूसरी फसल लगा ली, तो अपना एक जैसे कि किचन गार्डन करते हैं उसी तरह एक अपना छोटी सी वाटिका बना ले। अच्छा। उसी में सब चीज़ अपना उगाए और अपनी फैमिली को स्वस्थ रखे। तो ये जंगली जानवर से कोई दिक्कत नहीं है, तारबंदी करनी पड़ेगी? जी, इसके लिए तारबंदी करनी पड़ती है। दरअसल आजकल तो योगी सरकार ने इतना वो कर दिया है कि गाँवों पे बहुत ज़्यादा वो है, आवारा पशु इतने आते हैं कि बस रात दिन मेहनत करने के बाद परेशानी रहेगी। और जैसे बहुत से मैंने देखा छत पे भी मतलब सब्जी उगा रहे हैं, वो तरीका कैसा है? वो बढ़िया तरीका है जी, कम से कम अपनी आंखों के सामने उगा रहे हैं, केमिकल रहित उगा रहे हैं, उससे कम से कम करने से थोड़ा सुकून भी मिल रहा है, अपना समय भी जो व्यस्त है वो बच रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें बताई मनोज आपने। अच्छा, जैसे ये तुमने हर चीज़ बो रखी है, तुम्हें कैसा कहाँ से ज्ञान हुआ कि हम इस समय पे ये चीज़ बो सकते हैं, या धीरे धीरे करते करते पता लगा? बस धीरे धीरे करते पता चला है। मैंने एग्रीकल्चर से BSc करी है, तो BSc के बाद जो भी नहीं लग नहीं पाया जी। हाँ, फैमिली दरअसल छोटा था, इस वजह से नहीं कर पाए। बड़ी दिक्कत आई, तो फिर अपना तुमने यही खेती का ही धंधा बना लिया जी। और इसमें सफल हो मेरे विचार से। तो अच्छा, जैसे तुमने ये गन्ना बो रखा है इसमें, तो ये भी ऑर्गेनिक किया जा सकता है अगर चाहा जाए तो? ऑर्गेनिक किया जा सकता है। इसके लिए ऑर्गेनिक करने के लिए हमें थोड़ा बड़े स्तर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक करेंगे इसके लिए अलग से गुड़ बनवाएंगे, सारा कुछ वो करेंगे, तो पहले 10-20 किसान जुड़े, 10-20 किसान जुड़ने के बाद समिति या समूह बनाए, समूह में कार्य करें, तो इस गन्ने में भी हम सक्सेस हो सकते हैं। दरअसल किसान भी कम समस्या एक होगी, खेती से मोह हटता जा रहा, लोगों का प्यार नहीं रहा। जैसे लगाव था ना, एक तो रेट नहीं मिलता जी, जैसे तुमने मेहनत करी, मंडी ले जाओगे, पता लगा आज रेट डाउन है जी, तो ये होता है? मैं कह रहा हूँ नहीं सर, ये होता है हमेशा। किसान जो है अपनी फसल तैयार करने के बाद पिटता है। पहले जेब से लगाता है, उसके बाद में जितना लगाता है, फसल तैयार होने के बाद में ये भी नहीं होता कि इतना आएगा, नहीं आएगा। एक दिक्कत हो रहा है, जैसे मैंने देखा अब की साल कोई फसल पिट गई जी, तो उसे अगली साल नहीं लगाता, डर जा आज किसान। जिसका रेट अच्छा है उसको उसकी तरफ भागता है, जबकि फिर वो अगली साल पिट जाती है। हाँ, ये किसानों में थोड़ी हमारे भ्रम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार अगर 5 बीघे लगाई तो अगली बार भी 2 बीघे वो लगानी चाहिए। मतलब फसल छोड़नी नहीं चाहिए, सभी लगानी चाहिए, सभी लगानी। मेरा मतलब ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आजकल गोभी का क्या रेट चल रहा? गोभी का रेट सर 5 रुपए किलो से लेके 8 रुपए किलो है। लेकिन मैंने देखा ये जो मॉल में बिकते हैं वे, उन पे एक वो चिप्सी लगी रहा है, वो 600 रुपए किलो का रेट है उनका। वो कैसे है सर? उनका MRP तय हो जाता है। अच्छा। यही हमारे किसानों इसी मांग को लेकर किसान दिल्ली में अटे हुए हैं। तो ये आंदोलन सही हो रहा? सही हो रहा है बिल्कुल। लेकिन सरकार तो आरोप लगा रही है तो वामपंथी है, खालिस्तानी है, कांग्रेस से मिले हुए हैं, किसान है ही नहीं, ऐसा क्या है? नहीं, सरकार लगा रही है, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे गुर्गे हैं जो सरकार को बहका रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, खासकर सैनी तो ज्यादातर बीजेपी के हैं जी, मैं खुली बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है जी। और क्या ये जो मतलब कुछ लाभ रहा या तुम खेती कर रहे हो, या 6 साल में जैसे सरकार आई है मोदी जी की, तो या हवाई चलती रही, सब नुकसान ही रहा? सर, इतना लाभ तो नहीं रहा है, लेकिन ये है कि रोजी रोटी अपना चल रही है। पर यह है कि अगर सरकार कुछ अच्छा सोचे तो लाभ भी मिलेगा। मैंने एक बात है कि जो मोदी जी ने बताया वो सामने नहीं आया जी। अब या तो मोदी जी ने
ढील रही या जो नीचे अधिकारी हैं वे नहीं कर पाए? नहीं सर, वो मोदी जी तो फॉलो कर देते हैं उस चीज़ को, लेकिन जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जो क्षेत्रफल पर अधिकारी वे नहीं करते, वो नहीं कर पाते, और उन्हीं वजह से सरकार बदनाम हो। बिल्कुल। वैसे अगर ऐसी बात है, मोदी जी अगर इसमें जांच कराएं और जिस अधिकारी ने उस बात को नहीं निभाया, आदेश का पालन नहीं किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ सर, वो ताकि आने वाले टाइम में कोई अधिकारी ऐसी लापरवाही ना करे। सर जैसे कि मुरादाबाद में भी कांड हुआ है, हाँ। 25 लोग मरे हैं। हाँ। योगी जी जब से सो रहे थे, लेकिन वो कांड होने के बाद अब जागे हैं, जैसे उन्होंने अब कार्रवाई के लिए आदेश दिए। इसी तरह अगर मोदी जी अपना कानून बना के फॉलो करें और जो चीज फॉलो कर रहे हैं उसके लिए अधिकारी को पहले से ही सतर्क कर दें, तो ऐसा ना हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों देखिए, मनोज सैनी हमारे गांव से हैं और ये बहुत ही मेहनती किसान हैं, और देखो धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे आ गए हैं, और ऑर्गेनिक पे ही हमें चलना होगा, क्योंकि इससे एक तो घर में सब्जी की यूज होती है, पड़ोस में होती है, जिसको हम देते हैं उसको तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ऑर्गेनिक बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।